हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो जो कंटिन्यू हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, सिटिंग अरेंजमेंट का व्यवस्थित क्रम, उसी के ऊपर आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड हमारी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो इसके जो बेसिक रूल थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, क्लियर कर दिया था। फिर भी जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसका जो अपनों ने बनाना है सर्कल, जैसे सर्कल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो सर्कल में अगर बिठाना है सीटिंग अरेंजमेंट, तो अगर सम संख्या में पूछता है बिठाने के लिए बोलता है तो हमेशा डायमीटर में बनाना है, इस तरीके से सम संख्या में, जैसे 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने का पूछ सकता है। और अगर विषम संख्या में बोल रहा है तो आप ऐसे ऐसे किसी तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर दोनों तरीके से बना सकते हैं अगर विषम संख्या में पूछता है। तो इसके अलावा एक चीज और क्लियर करनी थी, जैसे एक तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक और आता है, एक जो आता है। एक तो और आता है और दूसरा जो आता है। जो और है वो आता है पहले वाले शब्द, पहले वाले अक्षर के लिए, और जो आता है वो बाद वाले अक्षर के लिए। कैसे? जैसे उसने बोला ए बी के बाएं को दूसरा है और सी की बगल में है। अब इसमें और लगा हुआ है, और किसके लिए आया? क्योंकि यहाँ पे दो दिए हुए हैं ए और बी, और किसके लिए है? तो और किसके लिए आना है? पहले वाले के लिए आता है। पहले वाला यहाँ पे कौन है? ए। तो यहाँ पे और किसके लिए है? ए के लिए है। कौन सी की बगल में है? ए सी की बगल में है। और जो बी है वो दूसरा शब्द है, जो आएगा तो वो बी के लिए आएगा। बी दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे दूसरे स्थान के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो ये अपने को मेन ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जब भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में दिया होता है कि ए और बी के बीच में सी है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है कि ए और बी के बीच में सी है, तो वहां से क्वेश्चन को अपने बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन करना स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां पे वो लिख देगा कि ए बी के दाएं को दूसरा है, या बाएं को दूसरा है, या बाएं को पहला है, या बाएं या दाएं को, इस तरह का जहां पे बायां या दायां दिया होगा वहीं से अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज मेन अपने को ध्यान रखनी है। तो इसी के चलते हुए अपने आगे क्वेश्चन कर लेते हैं जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 सहेलियां करीना, करिश्मा, माधुरी, कैटरीना, रानी, अमीषा, शिल्पा और काजोल केंद्र की ओर मुख करके एक घेरे में बैठी है। करीना काजोल के दाएं को दूसरी। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये सहेलियां कितनी है? 8 सहेलियां हैं। तो 8 सहेलियों का एक सर्कल डायामीटर के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि 8 है, सम संख्या में है। ये बन गई 8। 8 सहेलियों में सबसे पहले क्या कहा है? करीना काजोल के दाएं को दूसरी है। तो सबसे पहले काजोल को बनाएंगे। काजोल के दाएं को दूसरी कौन है? करीना। तो यहाँ पे करीना बन जाएगा जी, यहाँ पे करीना बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है? करीना काजोल के दाएं को दूसरी है, लेकिन माधुरी के पड़ोस में नहीं है। माधुरी के पड़ोस में मतलब माधुरी यहां नहीं आएगी और माधुरी यहां भी नहीं आएगी। आगे क्या कह रहा है? कैटरीना माधुरी के बाएं को तीसरी है, लेकिन करीना के बाद नहीं है। मतलब कैटरीना यहां भी नहीं आ सकती और यहां भी नहीं आ सकती, करीना के पास नहीं आ सकती। मतलब यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है। ठीक है। अगर माधुरी को यहां पे बिठाते हैं तो 1, 2 तो पड़ोस में आ जाएगी। फिर माधुरी यहीं बैठेगी। माधुरी कहां बैठेगी? यहीं बैठेगी। माधुरी के कैटरीना कौन है? बाएं को तीसरी है। बायां कौन सा है? ये वाला। और दायां ये वाला। ये ध्यान रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीसरी यहां पे बन जाएगी कैटरीना। बाएं को तीसरी कौन बन जाएगी? कैटरीना बन जाएगी।
लेकिन करीना के बाद नहीं है, करीना के बाद नहीं है, ये देखिए। तो माधुरी का यहां से पत्ता क्या हो गया, साफ हो गया। माधुरी का पत्ता यहां से साफ हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अमीषा रानी के दाएं को दूसरी है। अमीषा रानी के दाएं को दूसरी है और शिल्पा के बाएं को तीसरी है। तो अमीषा रानी के दाएं को दूसरी है, तो सबसे पहले रानी को बनाना होगा। दाएं को मतलब इस साइड को होगी, तो रानी को अगर यहां बनाते हैं पहली और दूसरी, यहां बनाएगी रानी, तो यहां पहली और दूसरी, यहां बन जाएगी अमीषा। अमीषा अगर यहां बनाते हैं तो शिल्पा के बाएं को तीसरी है। शिल्पा कहां बनेगी, यहां शिल्पा बनेगी, पहली दूसरी और तीसरी, यहां तो नहीं बन सकती। इसका मतलब ये हुआ कि रानी यहां बनेगी, रानी यहां बनेगी। अब अमीषा रानी के दाएं को दूसरी है, दाएं को मतलब पहली और दूसरी, यहां पे कौन हो जाएगी, अमीषा। अमीषा यहां पे आएगी, अमीषा यहां पे आ गई, तो अमीषा रानी के दाएं को दूसरी है, रानी का पहला और दूसरा, रानी के दाएं को दूसरी कौन होगी, अमीषा। अब शिल्पा के बाएं को तीसरी है, शिल्पा कहां आएगी, यहां तो आ नहीं सकती क्योंकि दूसरी हो जाएगी, यहां पे आएगी शिल्पा। पहली दूसरी और तीसरी, बाएं को तीसरी कौन होगी, अमीषा हो गई है। अब बचा कौन इसमें से, जो एक स्थान बचा है और जो व्यक्ति हमारा बचा है उसको आराम से उसी स्थान पर बैठा दो। जैसे कि करिश्मा बची है, तो करिश्मा को यहां पे बैठा दो। ये हो गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट पूरा। आगे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं कि काजोल के बाएं को दूसरी कौन है। काजोल ये रही, बायां ये है और दायां ये है। बाएं को दूसरा, पहला और दूसरा शिल्पा है, बाएं को दूसरा कौन है, शिल्पा है। आगे कह रहा है कैटरीना के एकदम दाएं कौन है। कैटरीना हमारी ये रही एकदम दाएं, ये इसका बायां और ये इसका दायां। मैंने कहा था जब उल्टा ऊपर हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, दायां और ये बायां। तो कैटरीना के एकदम दाएं कौन है, तो दाएं कौन हो जाएगी, अमीषा हो जाएगी जी। ये हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब निम्न में से रानी का सही स्थान कौन सा है। रानी अपनी ये रही, रानी का सही स्थान कौन सा है, काजल के एकदम दाएं। काजल के एकदम दाएं बिल्कुल सही है, काजल के एकदम दाएं है। आगे दिया हुआ काजल के एकदम बाएं नहीं है जी। करीना के एकदम दाएं, करीना के एकदम दाएं नहीं है, करीना के बाएं है। तो हमारा ये ए है जो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सा जोड़ा कैटरीना के एकदम पड़ोस में है। कौन सा जोड़ा है कैटरीना के पड़ोस में, करिश्मा और अमीषा का जोड़ा है। सीधा देख लो आप, करिश्मा और अमीषा का जोड़ा, ये वाला जो है वो बिल्कुल पास में हो जाएगा। तो ये था ये क्वेश्चन। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। तो वो 6 लड़कियों का एक आप सर्कल बना लीजिए, 2, 4 और 6। अब क्या दिया हुआ है, बिंदु बीजी के बाईं ओर है। बीजी बन गया जी यहाँ पे, बाईं ओर मतलब ये दायां और ये बायां। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिंदु। यहाँ पे बन गई बिंदु। बिंदु बीजी के बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा होगी तो मुमताज को यहां बनाना पड़ेगा जी, यहां पे आ जाएगी रेखा इनके बीच में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है, जैसा बीजी और निर्मला के बीच में, यहां पे निर्मला बन गई, यहां पे बन जाएगी जैसा। कौन बीच में कौन है, जैसा है। जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है। जैसा और बिंदु के बीच में कौन है, ये रही जैसा और ये रही बिंदु। जैसा और बिंदु के बीच में बीजी है, बीजी हमारा आंसर हो जाएगा। रेखा के दाएं को तीसरा कौन है, ये रही रेखा। रेखा का ये वाला बायां और ये वाला दायां। तो उसने पूछा है
कि दाएं को तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा जैसा जी है, जैसा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जैसा के बिल्कुल पड़ोस में है, जैसा के बिल्कुल पड़ोस में कौन सा जोड़ा है। ये रही हमारी जैसा, निर्मला और बीजी का हो जाएगा जी, निर्मला और मुमताज, मुमताज रेखा, बीजी और निर्मला, बीजी और निर्मला, ये रही जी, बीजी और निर्मला का हो जाएगा, सही है। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 मित्र दिए हुए हैं जी, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, एक केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना होगा जी, 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना होगा। ये देखो जी, डायामीटर द्वारा ये 8 व्यक्तियों का हो चुका है। अब इसमें क्या कह रहा है आगे कि वी क्यू के दाएं को तीसरा है, कौन है, वी क्यू के, ये बना लिया क्यू, क्यू के दाया, ये दाया है, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे बन जाएगा वी, वी क्यू के दाएं को तीसरा है। और अब यहां पे आ गया और किसके लिए आया है, वी के लिए है, पहले वाले के लिए आया है। और आर के बाएं को दूसरा है, मतलब आर यहां बनेगा, पहला और दूसरा वी, वी आर के बाएं दूसरा आ गया। अब आगे कह रहा है क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं हैं। अब ये रहा क्यू आज जो टी के बाएं को दूसरा है, अब क्यू टी के बाएं दूसरा है तो टी को कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, पहला और दूसरा, दूसरा कौन सा हो गया, क्यू हो गया, क्यू बाएं दूसरा हो गया टी के, और एस के तुरंत दाएं हैं, मतलब एस यहां बनेगा, एस के तुरंत दाएं कौन है, क्यू है। आगे कह रहा है यू क्यू और टी के बीच में है, क्यू और टी के बीच में कौन है, यू है। पी आर के बाएं नहीं है, जो पी है वो आर के बाएं नहीं है, तो मतलब दाएं हो जाएगा, ठीक है, पी बाएं हो जाएगा। अब बचा कौन, एक बचा है डब्ल्यू, तो जो स्थान बचा है वहीं पर बैठा दो। ये हो गया जी हमारा सर्कल पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का। अब क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, एस के तुरंत बाएं कौन है, एस के तुरंत बाएं, एस का ये दाया और ये बाया, पी होएगा जी, बी आंसर आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट दिया हुआ है टी के दाएं दूसरा कौन है, ये रहा टी, टी का ये दाया और दूसरा कौन है, पहला और दूसरा, डब्ल्यू हो जाएगा जी, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति ये वाला है, दूसरा ये वाला, दूसरे के तुरंत दाएं बैठा होना चाहिए। तो यू है वो टी के दाएं बैठा है क्या, टी के दाएं यू नहीं, बाएं बैठा है, ये भी नहीं होएगा। डब्ल्यू आर के, ये डब्ल्यू है जी, ये आर के बाएं बैठा हुआ है। डब्ल्यू टी के, डब्ल्यू है जो टी के, ये तो पास में नहीं है। वी टी के वी है जो तुरंत दाएं बैठा हुआ है जी, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे कह रहा है डब्ल्यू की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है, डब्ल्यू की सही स्थिति, वी के तुरंत बाएं, वी के तुरंत बाएं तो नहीं है, दाएं आ गया। आगे कह रहा है वी के तुरंत दाएं, वी के तुरंत दाएं, के तुरंत दाएं सही होएगा जी, वी के तुरंत दाएं है जो वो डब्ल्यू हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है कि एक तो बाएं और दाएं जहां से दिया हुआ वो क्वेश्चन करना, वहीं से स्टार्ट करना है, और दूसरा और दाएं का जो चक्कर पड़ता है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है कि इधर वाला जो वो बायां होएगा और इधर वाला जो वो दाया होएगा। और जब ऊपर की तरफ जो अक्षर आ जाता है, जो व्यक्ति ऊपर की तरफ आता है, उसका नीचे वाले के दाएं बाएं से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब जैसे क्यू है उसका दाया ये है, बायां ये है, लेकिन जो डब्ल्यू है उसका बायां ये हो गया, दाया ये हो गया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को करना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।